करते हैं। मतलब ये कि कुछ करें या ना करें, कर्म तो हो रहा है ना। अगर हम बैठे हैं तो ये भी कर्म कर रहे हैं, हम कुछ ना भी करें उसमें भी कर्म हो रहा है। कुछ ना करने का कर्म, चल रहे हैं तो वो भी कर्म है। देखिए हनुमान जी ब्रह्मचर्य को पालन करते, राइट। उनकी जो पसीने की एक बूंद नीचे गिरी और एक मछली के जीवा पर गिर गई, और मछली पाताल लोक में जाकर गर्भवती हो गई, और बाद में उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। ठीक, मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र। पता है आपको, मतलब कर्म दोनों ने नहीं किया फिर भी हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि कर्म तो हो ही रहा है। सोते हैं तो फिर भी कर्म हो रहा है, खा रहे हैं फिर भी कर्म हो रहा है, कुछ ना भी कर रहे हैं फिर भी कर्म ही हो रहा है। सोच रहे हैं, खाली बैठे कुछ सोच रहे हैं, वो भी कर्म है। अंबानी जी की बेड़ी में कितनी खर्च चाहिए होगी, वो भी तो कर्म है। सोच रहे हैं बैठे बैठे, किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो भी कर्म है। जो लिख रहे हैं वो भी कर्म है। तो कर्म तो हो ही रहा है। तो क्या हम कोशिश करके अपने आप कर्म को पॉजिटिवली कर सकते हैं? नेगेटिव लोग बहुत करते हैं, हम इसको पॉजिटिव वे में कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है, क्या कर सकते हैं इन द राइट वे? रियली put on question on that particular question on it, your mind that is not allowed to grow yourself. I think this is the right question to self, to ask to yourself, right? और यही क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने चाहिए ताकि ग्रोथ मिले, और हम ये स्वीकार कर पाए अपने आप से कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर भी मिलना चाहिए। अगर इसका आंसर मुझे आज मिलता है या फिर कल मिलता है, पर मुझे मिलना चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू एंड फॉर मी। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड यू कैन क्विट इट। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड जस्ट वॉच दिस एंड शेयर योर नॉलेज विद मी इन कमेंट बॉक्स। एंड नाउ आई एम शेयरिंग यू विद योर वन पॉइंट, देन दैट इज़ कि कर्म, जो मैंने पहले बताया, कर्म हो रहा है। तो इस कर्म को अगर वो हो ही रहा है तो उसको सही समय पर और सही जगह पर और सही रास्ते में क्यों ना किया जाए, सही लक्ष्य की ओर। देखो कोई कर्म कर रहे हैं, अगर वो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प कर रहा है तो वो कर्म हमारी ग्रोथ को आगे लेके जाएगा। पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारे ग्रोथ के में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो सीधा सीधा हम डी ग्रोथ करते हैं, सीधा सा हम डी ग्रोथ करते हैं। एंड बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे काम मैं करता हूँ जो कि मुझे पता नहीं है कि मेरी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट है या नहीं, फिर भी मैं करता हूँ। मुझे पता है रील्स को देखना है, क्योंकि कभी कभी मैं भी देखता हूँ, जो मैं भी तो इंसान हूँ, देख लेते, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी फास्ट हमारी हैबिट और बिलीफ को चेंज करना नामुमकिन है। पर अगर हम कोशिश करते रहे बार 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 बार, हो सकता है, हो सकता है, आराम से हम कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि कर्म के ऊपर मैंने पहले एक और वीडियो बनाई है शायद, अगर बनाई भी है तो अगर आप देखना चाहें तो यू कैन वॉच इट आउट ऑन यूट्यूब, दैट इज़ कर्म बाय चितन गहलोत, यू कैन सर्च, एंड दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ माई कर्म वीडियो ऑन कर्म वीडियो। सो यही था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और जो कि मैंने शेयर किया। सो कोई बात नहीं, मिलते हैं। अभी तो 4 मिनट हो गया, राइट। पहले तो ये बताओ मुझे, अगर आप अभी तक मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको कुछ समझ में आता है, बात समझ में आती है? जो मेरा एग्जाम्पल्स रहते हैं, मेरी जो इंसाइट्स रहती है, जो मेरी बातें होती है, आपको क्या कुछ समझ में आती है या फिर नहीं? अगर आती है तो आप थम्स अप कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सो आई कैन अंडरस्टैंड। यस, मेरे जो दोस्त हैं जो 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर जो मेरी फैमिली है वो समझ पा रही हैं। एक्चुअली एक मेंबर है मेरी 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर जो कि मुझे परमानेंटली फॉलो करता है, एंड दैट इज़ मी, चेतन गहलोत, दैट इज़ मी। ओके, सो थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर चेतन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एवरी डे। सो नाउ हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 217वां या 216वां, मैं हर बार पूछता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आता है। सो इस बार देखते हैं कौन करता है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।